हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माय चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स और एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड ये कराने वाली हूँ। आई होप यू विल एंजॉय माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वर्क एंड एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ electricity of 68 consumer of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. तो हमें एक टेबल दी गई है जिसमें मंथली कंजप्शन दी गई है इन यूनिट्स 65 टू 85, 85 से 105, 105 से 125। तो इस तरह से 20 का डिफरेंस देके इन्होंने एक हमें इंटरवल दिए हुए हैं। मंथली कंजप्शन है ये, और उसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स। तो हमें इसका मीडियन, मीन और मोड तीनों निकालना है। तो मीडियन के लिए मीन के लिए हमें इसका क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, और मीडियन के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं वो निकालना पड़ेगा। तो हमें एक टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी इसके लिए। तो टेबल बनाते हैं। हमने एक टेबल प्रिपेयर कर लिया है। इसमें है जो मंथली कंजम्पशन है उसकी इलेक्ट्रिसिटी की, वो है कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर दिया हुआ है, दैट मीन्स FI। क्लास मार्क हमें निकालना है, फिर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी है, और फिर XI और FI और XI का जो डिफरेंस है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, वो निकालना है। तो क्लास मार्क हमें पता है क्या होता है। क्लास मार्क निकालने के लिए हमें, जो हमने 13.1 में किया था, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन में 2। तो वही करेंगे हम। 65 प्लस 85 इनका टोटल करेंगे, 10 एंड 8 15 आ जाएगा यहाँ पे, और इनको हम डिवाइड करेंगे 75। इसी तरह से दूसरा नंबर 85 प्लस 105/2, इनका टोटल आ जाता है 190 अपॉन में 2। 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18 एंड 2 5 ज़ा, तो 85 आ गया है इसका। 2 9 ज़ा 95 आ गया है इसका। अब इसी तरह से हम थर्ड एक और क्लास ले लेते हैं, 105 प्लस 125 अपॉन में 2। इनको करेंगे तो हमारे पास आ जाता है टोटल 130 टू 30, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 115। तो इस तरह से हमने देखा है कि 20 का डिफरेंस आ रहा है क्लास मार्क में। तो हम टेबल बना लेते हैं यहाँ। 75, 95, 115, फिर आ जाता है 135, 155, 175 एंड देन 195। इस तरह से XI हमारे पास आ गया है। अब इसका हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना है। उसके लिए हमें पता है, फर्स्ट आएगा 4, फिर 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9, ये ऐड होता जाएगा। 9 में 13 ऐड करेंगे तो 22, 22 में 20 ऐड करेंगे 42, 42 में 14 ऐड करेंगे 56, 56 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 64, एंड 64 में 4 ऐड करेंगे तो 68। तो इस तरह से इनका टोटल भी 68 है, और यहाँ पे भी। अब हमें करना है FI और XI का, क्योंकि मीन निकालना है हमें। तो XI और FI 4 5 ज़ा 20 टू 300, इसका आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 47, इसका आ जाएगा 13 5 ज़ा 65, 6 13 6 19, ये 14। इस तरह से 270, 2170, 1400 एंड यहाँ पे 780, इनको हम करेंगे तो 9320 आ जाता है हमारे पास। ये मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई थी। अब हमारे पास क्या है, हमें मीन निकालना है x बार। तो उसके लिए हमें करना है समीशन ऑफ FI
एंड एक्स आई अपॉन में एफ आई समेशन ऑफ, तो इनका आता है 9320 अपॉन में 68। तो इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है, ये पहले 2 से कर लेते हैं 60, फिर इसको 17, इसका आ जाता है 2330 और 17 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 137.05 और ये जो है हमारे पास मीन है। अब हम इसका मोड निकाल लेते हैं। मोड का फॉर्मूला हमें पता है, F1 माइनस F0 एंड ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाई में H। अब हम देख लेते हैं ये F1L की वैल्यू क्या आएगी। इसमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है इन नंबर्स, दैट मीन्स 20 जो है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, तो इसको हम, इसका जो ये होगा ये मॉडल क्लास होगी और ये फ्रीक्वेंसी होगी F1। तो पहले हम ले लेते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास है हमारे पास 125 से 145 तक। तो जो लोअर लिमिट होती है उसे हम लेते हैं L और H इनके बीच में 20 का है। अब ले लेते हैं F1। F1 होगा हमारा 20 क्योंकि सबसे हाईएस्ट है ये। F0 होगा फ्रीक्वेंसी से जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी से पहले आने वाली फ्रीक्वेंसी, वो F0 होगी और उसके बाद जो आएगी जैसे कि 14 है तो वो हम F2 लेंगे। तो F0 हमारे पास जो है वो 13 आ जाता है एंड F2 जो है हमारे पास वो 14। अब हम ये वैल्यूज़ रख लेते हैं मोड की। अब मोड का फॉर्मूला हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। L आ गया हमारे पास 125 और F0 है हमारे पास 20, F0 है 13, ट्वाइस ऑफ F1 माइनस 13 और F2 की वैल्यू है 14 और H हमारे पास है 20। तो 125, 20 में से 13 माइनस करेंगे 7, 40, इनका टोटल आ जाता है 27 और यहाँ पर 20। तो 125 अपॉन में 7 और इनको करेंगे तो 40 माइनस 27 13, 20, 125, 7 को इससे करेंगे 140 अपॉन में 13, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1076। अब ये जो वैल्यू है हमें इसमें ऐड करनी है। 125 प्लस 10.76 तो आ जाता है हमारे पास 135.76 और यही हमारे पास मोड की वैल्यू है। तो हमारे पास आ जाता है मोड। अब हमें इसका मीडियन निकालना है। अब मीडियन निकालने के लिए हमें इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें पता है ये ऐड होती हुई चली जाती है। तो इसका टोटल जो है वो 68 आया। तो इसे हम मानते हैं n और n/2 लाइक इसमें हमें एज्यूम लेना पड़ेगा n क्या होता है हमारे पास, n जो है फ्रीक्वेंसी का टोटल है। तो ये आ गया हमारे पास 34। अब इस 34 को हमें इस फ्रीक्वेंसी में देखना है। जो 34 एग्जैक्ट अगर नहीं आ रहा है लेकिन उससे बड़ा हो, उससे छोटा ना हो, 34 से 22 तो छोटा होगा लेकिन 42 बड़ा होगा, तो हम ये लेंगे इसकी जो फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और इसकी ही क्लास हमें मीडियन क्लास लेनी पड़ेगी जिसे हम बोलेंगे, क्योंकि इससे हमें वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास मीडियन क्लास। अगर हमारे पास n जो है 34 आया है तो 42 CF होगा हमारे पास और ये मीडियन क्लास। तो हम लिखते हैं हम मीडियन क्लास होगी हमारे पास 125 से 145 तक। अब इसमें L जो है हमारे पास 125 है
एन जो है वो 68 है और सी एफ जो है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जिसे हमें ली है सी एफ हम इसमें लेंगे 22। जो फ्रीक्वेंसी हमने ली है उससे प्रीसीडिंग वाली जो होगी वो उसे हम जो F1 ये होगी तो F0 ये होगी, इसी तरह से उसे हम सी एफ लिखेंगे 22। और H हमारे पास 20 का डिफरेंस है वो। अब हमारे पास क्या आ जाता है, मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। मीडियन का फॉर्मूला L n/2 माइनस सी एफ अपॉन में F और मल्टीप्लाई में H। तो L यहाँ से देख लेते हैं 125, n हमारे पास 68 है तो 68/2 माइनस सी एफ हम ये लेंगे जो फ्रीक्वेंसी है उससे जो प्रीसीडिंग उससे पहले वाला जो नंबर है। F हमारे पास यहाँ पे सॉरी F तो हमने लिखा ही नहीं, F हो जाता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 20, तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये है, तो यहाँ लिखते हैं हम 20। और H हमारे पास H भी हमारे पास 20 है जो क्लास का साइज़ है। तो इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई है। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 34 माइनस 22 अपॉन में 20 इंटू में 20 से 20 कट जाता है। अब हमारे पास आता है 125 प्लस में 34 में से 22 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 12 और उसको ऐड करेंगे तो 137। ये ही हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है। मीडियन आ चुका है, यहाँ पे हमारे पास मीन आया है और मोड की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। तो तीनों वैल्यूज़ हमारी आ गई है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज़ 28.5 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक टेबल दी गई है जिसमें क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है। इसका मीडियन हमें दिया गया है। हमें जो है ये मीडियन है और हमें इस x की और इस y की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा और इसके लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो मैं ऐसे करती हूँ कि यहीं पे लाइन डाल के यहीं पे लिख लेते हैं, बाकी टेबल सेम है क्योंकि इसमें मीडियन तो निकालना नहीं है कि जिसके लिए हमें क्लास मार्क और XI FI निकालना पड़े। तो यहाँ पर करते हैं हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें पता है ये ऐड होता हुआ जाता है। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 + x हो जाएगा। 5 + x में 20 ऐड करेंगे तो ये 25 + x हो जाएगा। 25 में हम 15 ऐड करेंगे तो 40 + x हो जाएगा। 40 में y ऐड करेंगे तो 40 + x + y और 40 में 5 ऐड करेंगे तो ये 45 + x + y। तो इस तरह से हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब हमें यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करना है। मीडियन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, L प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में F और मल्टीप्लाई में H। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास n क्या होगा। सबसे पहले तो हमें करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी हमारी जो ये टोटल आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो इसके इक्वल होता है, इस वाली फ्रीक्वेंसी के। तो हमें ये गिवन है तो इसे हम इससे कंपेयर करेंगे। तो 45 + x + y जो है वो 60 के बराबर है क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, इसलिए जो एक्स वाई है वो हमारा आ जाएगा 15। दैट मीन्स ये। अब हमें देखना है कि मीडियन जो है हमें क्या दिया गया है। मीडियन हमें दिया गया है 28.5 जो किस में लाई करता है, 28.5 जो है वो इसमें लाई करेगा 20 से 30 के बीच में। 28 जो है
तो हम ये वाला मीडियन क्लास लेंगे, बिकॉज मीडियन इज 28.5 which lies in the class 20 to 30, 20 से 30 के बीच में होगा। तो मीडियन क्लास जो होगी 20 से 30 होगी। हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। एल हमारे पास 20 हो गया, एच जो है वो 10 हो गया। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम देख लेते हैं क्या है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास 20, अगर हमारे पास 20-30 वाली क्लास इंटरवल ले रहे हैं तो हमारे पास 25 + x जो होगा वो CF होगा। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, सॉरी ये तो हम फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं, इससे प्रीसीडिंग वाला होगा 5 + x। तो CF जो होगा वो 5 + x होगा, और F जो होगा हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो 20 होगी। हमें क्योंकि दोनों वैल्यू लेनी होती है, फ्रिक्वेंसी की भी और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की भी। फ्रिक्वेंसी 2 है तो उससे प्रीसीडिंग वाली 20 ये है, तो उससे पहले की 5 + x हमें CF लेनी होगी। तो अब ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं मीडियन के फॉर्मूले में। मीडियन L प्लस में n/2 - CF अपॉन में F इंटू में H, ये है मीडियन। हमें पता है 28.5 है, इंटू में L जो है हमारे पास 20 है, N जो है हमारे पास 60/2, और CF जो है 5 + x था, और अपॉन में F जो है हमारे पास 20 है, इंटू में जो H है वो 10 है हमारे पास। तो 20 प्लस में इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाता है। 30 - 5 - x हो जाता है ये, नीचे 20 इंटू में 10, और यहाँ पे 28.5। ये 20 जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये यहाँ से कट जाएगा। ये 5 इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 25 - x अपॉन में 2, और यहाँ पे हमारे पास बच जाता है 28.5 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8.5 आता है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 25 - x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब ये x इधर ले आते हैं, 17 इधर ले आते हैं, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। 25 में से 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 8। ये आ गई है हमारे पास x की वैल्यू। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि x + y जो था वो 15 था, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे तो y की आ जाएगी, क्योंकि जो हमारा फ्रिक्वेंसी का कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का लास्ट का नंबर आता है वो फ्रिक्वेंसी के टोटल के बराबर आता है, तो इसलिए हमने इन दोनों को कंपेयर किया था। तो अब हम यही करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x + y जो था वो 15 था, तो x हमारे पास 8 है, तो y हमारे पास आ जाएगा 15 - 8 दैट इज़ 7। ये ही हमें निकालना था x और y की वैल्यू, तो वही हमने की है। इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने यहाँ साइड में ले ली है, बना दी है। फिर उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करा, फिर उसके बाद हमने वैल्यूज़ रखी टेबल से, और उसके बाद x और y की हमारे पास वैल्यू आ गई हैं। आई होप आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।